सुबह के ठीक 6:35 हुए थे। सूरज अब भी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन स्कूल की इमारत पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ने लगी थी। गेट के अंदर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। क्लासरूम की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन बोर्ड पर कल की लिखावट अब भी साफ दिख रही थी। और स्कूल के बाहर एक बच्चा पहले से जाग चुका था। उसका नाम था ईशान। उम्र 12 साल। शरीर दुबला, जैसे हवा का एक तेज झोंका उसे गिरा दे। कपड़े इतने पुराने कि सिलाइयों से ज्यादा यादें जुड़ी हों। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। ईशान रोज इसी समय यहाँ आता था, ठीक स्कूल की बाईं दीवार के पास, जहाँ एक टूटा हुआ नीम का पेड़ था। वह वहीं बैठता, पीठ दीवार से टिकाकर, घुटनों को सीने से लगाकर, और देखता रहता स्कूल को। वह बच्चों को नहीं देखता था, खिड़कियों के भीतर झांकती दुनिया को देखता। पिता कब चले गए, यह सवाल अब अर्थहीन हो चुका था। ईशान ने खेलना नहीं सीखा था, उसने काम सीखा था। सुबह उठना, झुग्गियों में घूमना, टूटे बल्ब, जली बैटरियां, खराब रेडियो इकट्ठा करना। लोग कहते थे ये बच्चा कचरा बीनता है, लेकिन सच यह था, ईशान चीजों को समझता था। वह रेडियो खोलता था, देखता था कि आवाज कहां से आती है। बैटरी खोलकर देखता था कि अंदर क्या होता है। जब कोई चीज जल जाती थी, वह रोता नहीं था, वह सोचता था। ईशान पहली बार स्कूल तब आया था, उस दिन वह गलती से गेट के अंदर चला गया था। गार्ड ने डांटकर बाहर निकाल दिया। ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। वह वाक्य उसके कानों में नहीं, उसके सीने में लगा था। तब से उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बस बाहर से देखता रहा, हर दिन। आज भी। आज साइंस का पीरियड था। ईशान को यह कैसे पता? क्योंकि उसने कल बच्चों को बात करते सुना था। कल सर बहुत मुश्किल सवाल देंगे। यह सुनते ही ईशान की नींद उड़ गई थी। वह सुबह और जल्दी आ गया। टीचर मेहरा क्लास में दाखिल हुए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन दिमाग तेज। उन्होंने बिना कुछ कहे बोर्ड उठाया और ड्राइंग बनानी शुरू की। बैटरी, रेजिस्टेंस, स्विच, तार। क्लास में सन्नाटा। आज सवाल नहीं, उन्होंने कहा, आज सोच बदलनी है। कुछ बच्चे घबरा गए, कुछ ने पेन कसकर पकड़ लिया, लेकिन खिड़की के बाहर ईशान की आंखें चमक उठीं। यह सब उसे जाना पहचाना लग रहा था। जब टीचर सर्किट समझा रहे थे, ईशान अपने दिमाग में रेडियो खोल रहा था। वह याद कर रहा था कि किस तार से आवाज आती थी, किस बैटरी से ज्यादा पावर मिलती थी। उसने पहली बार महसूस किया, यह पढ़ाई है, बिना किताब के, बिना कॉपी के। टीचर ने बोर्ड पर सवाल लिखा, लंबा, पेचीदा, डरावना। क्लास में खुसर पुसर, लेकिन ईशान की सांस तेज हो गई। यह सवाल उसे चुनौती नहीं लगा, उसे बुलावा लगा। घंटी बजी, बच्चे भागे, लेकिन ईशान नहीं हिला। उसने स्कूल की पिछली दीवार देखी, जमीन से पत्थर उठाया और लिखना शुरू किया। ईशान ने पत्थर को दीवार से हटाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, डर से नहीं, थकान से भी नहीं, क्योंकि पहली बार उसके दिमाग ने उसे धोखा दिया था। सर्किट का आखिरी हिस्सा कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने दीवार को घूरा, जैसे दीवार उससे सवाल कर रही हो। उसने आंखें बंद कीं, फिर दीवार पर लिखी हर लाइन को अपने दिमाग में उल्टा पढ़ा। उसे गलती दिख गई। ईशान ने गहरी सांस ली, पत्थर दोबारा उठाया, गलत लाइन को रगड़कर मिटाया। अब हाथ तेज चलने लगे। शाम होते होते ईशान झुग्गी लौट आया। माँ अब भी नहीं आई थी। घर में अंधेरा था। छप्पर से टपकता पानी बाल्टी में गिर रहा था। उसने दीवार के पास बैठकर कोयले का टुकड़ा उठाया। यह वही दीवार थी जहां पहले उसने गिनती सीखी थी, जहां उसने पहली बार अगर ऐसा हुआ तो जैसा सवाल खुद से पूछा था। आज वही दीवार एक पूरा क्लासरूम बन गई। कोयले से लाइनें उभरने लगीं, डायग्राम, फॉर्मूले, तीर के निशान। समय जैसे रुक गया। कभी वह बैठ जाता, कभी खड़ा होकर दीवार पर लिखता, कभी अपने घुटनों पर सिर रखकर सोच में डूब जाता। भूख लगी, लेकिन उसने पानी पी लिया। नींद आई, लेकिन उसने आंखें खोल लीं। रात के 2 बजे वह टूट गया। नहीं हो रहा। उसने कोयला फेंक दिया, दीवार पर मुक्का मारा। अगर मैं इतना समझदार होता तो आज स्कूल के अंदर होता। उसकी आंखें भर आईं। उसी वक्त उसे माँ की आवाज याद आई, हम गरीब हैं बेटा, लेकिन बेकार नहीं। ईशान उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह होने से ठीक पहले, जब आसमान हल्का नीला हुआ, ईशान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वह दीवार के पास दौड़ा। यहां से नहीं, यहां से करंट घूमेगा। उसकी उंगलियां तेज चलने लगीं। कोयला छोटा होता गया, लेकिन समाधान बड़ा। और फिर सब जुड़ गया। पूरा सर्किट, पूरा लॉजिक, पूरा जवाब। ईशान दीवार के सामने खड़ा रहा, मुस्कुराया। उसने कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन यह जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी थी। सूरज निकलने से पहले ईशान स्कूल पहुंच गया। गेट बंद था। उसने चारों ओर देखा। गार्ड सो रहा था। वह दीवार फांदकर अंदर गया। क्लासरूम खाली था। ब्लैक बोर्ड काला, साफ। उसने चौक उठाई। पहली बार उसके हाथ में असली चौक थी। हाथ कांपा, लेकिन जैसे ही पहली लाइन लिखी, वह कांपना रुक गया। बोर्ड पर वही भाषा थी जो वह दीवारों से बोलता था, लाइन दर लाइन, पूरा समाधान। उसने नाम नहीं लिखा, बस चुपचाप निकल गया। घंटी बजी, बच्चे अंदर आए।
और फिर टीचर मेहरा। उन्होंने बोर्ड देखा और रुक गए। पूरा कमरा जैसे सांस रोक कर खड़ा था। टीचर धीरे धीरे आगे बढ़े, हर स्टेप देखा, हर लॉजिक पर रुके। यह, उनकी आवाज भर आई, यह किसी छात्र का नहीं हो सकता। उन्होंने क्लास की तरफ देखा। किसने किया है? सन्नाटा। अगर सामने आओगे तो डरने की जरूरत नहीं। कोई नहीं उठा। टीचर ने बोर्ड की ओर फिर देखा। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह बच्चा स्कूल का नहीं है। दिन भर टीचर मेहरा बेचैन रहे। उन्होंने स्टाफ रूम में कहा, यह हल असाधारण है। किसी ने हंसी में कहा, शायद कोई बाहर का प्रोफेसर। लेकिन टीचर जानते थे, यह हाथ नया है लेकिन दिमाग बहुत पुराना। स्कूल छूटने के बाद वह पीछे की दीवार की ओर गए और वहां उन्होंने देखा पत्थर से बना वही डायग्राम। अब उन्हें यकीन हो गया, सच स्कूल के बाहर है। टीचर मेहरा उस रात सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने बार बार वही बोर्ड आ रहा था, साफ लिखा हुआ समाधान, एक भी गलती नहीं, एक भी गैर जरूरी लाइन नहीं। अगली सुबह टीचर मेहरा जल्दी स्कूल पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पहले सबूत चाहिए था। लंच टाइम होते ही वह स्कूल के पिछले गेट से बाहर निकले। वहां से आगे पक्की सड़क खत्म हो जाती थी और शुरू होती थीं झुग्गियां, वही जगह जहां बच्चे खेलते नहीं, काम करते हैं। टीचर मेहरा धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी नजरें बच्चों पर नहीं, उनके हाथों पर थीं। किसके हाथों में चोट है? किसके हाथों में गंदगी नहीं बल्कि मेहनत की परत है? तभी उन्होंने उसे देखा। एक दुबला सा लड़का टूटे रेडियो को खोल रहा था। उसकी आंखें उसी तरह एक एक हिस्से को देख रही थीं जैसे बोर्ड पर समाधान देखने वाली आंखें। टीचर मेहरा की सांस रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का चौंक गया। उसने तुरंत रेडियो नीचे रखा। ईशान, तुम स्कूल जाते हो? ईशान ने सिर झुका लिया। नहीं सर। टीचर ने अगला सवाल नहीं पूछा, सीधे कहा, क्या तुमने स्कूल के बोर्ड पर वह सर्किट हल किया था? ईशान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सर, माफ कर दो, मैं बस देख रहा था। वह रोने ही वाला था। टीचर मेहरा ने उसे रोका। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। ईशान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो दिखा सकता हूं। वह उन्हें अपनी झुग्गी तक ले गया। एक छोटी सी जगह, छत से पानी टपकता। टीचर जैसे ही अंदर गए वहीं रुक गए। दीवारें गणित और साइंस से भरी थीं। यह घर नहीं था, यह एक दिमाग। टीचर मेहरा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम स्कूल क्यों नहीं आते? ईशान ने जवाब नहीं दिया, सीधे बोला, सर, क्या पढ़ाई पैसे से होती है? टीचर का दिल बैठ गया। ईशान ने धीमे से कहा, मेरी माँ कहती है पहले पेट भरो फिर सपना देखो। उसकी आवाज टूट गई। मैं कूड़ा बीनता हूं सर, लोग हंसते हैं। टीचर मेहरा खड़े हुए। उनकी आवाज भारी थी। ईशान, अगर दुनिया तुम्हें नहीं देख रही तो यह दुनिया अंधी है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। कल तुम स्कूल आओगे मेरे साथ? ईशान कांप गया। सर, लोगों की जिम्मेदारी मेरी। अगले दिन कुछ लोग बोले, कूड़ा बीनने वाला बच्चा स्कूल में? ये बच्चे बदनाम करते हैं। टीचर मेहरा ने सिर्फ इतना कहा, अगर योग्यता कपड़ों से तय होती तो देश आगे नहीं बढ़ता। स्कूल के असेंबली हॉल में सब इकट्ठा थे। ब्लैक बोर्ड पर नया सवाल लिखा गया। टीचर बोले, जो इसे हल करेगा उसे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। ईशान आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब चौक उठी वह कांपना खत्म हो गया, क्योंकि यह दीवार उसकी थी। 10 मिनट, 20 मिनट, पूरा स्कूल चुप और फिर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। प्रिंसिपल आगे आए। आज से ईशान इस स्कूल का छात्र है। ईशान रो पड़ा। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कूड़ा नहीं उठाते थे ईशान, तुम सवाल उठाते थे। उस शाम ईशान ने अपनी बोरी छोड़ दी। अब वह किताब उठाएगा,